हेलो गाइस, आज बीटीसी में मैंने टोटल 3 ट्रेड ली थी। तो पहली ट्रेड मैंने इस लॉजिक के साथ ली थी कि मार्केट इस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके बार-बार एक डाउन साइड की तरफ मूव दे रहा था। तो मैंने ट्रेड लेने के लिए मार्केट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच किया और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये वही ट्रेंड लाइन है जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर है। मार्केट इसको अच्छे से फॉलो कर रही थी। तो मैं तो मार्केट जब इस जगह मूव कर रही थी, इस जगह, तो मैं इस जगह एंटर नहीं कर पाया डर के कारण, क्योंकि मुझे लग रहा था जिस हिसाब से ये कैंडल क्लोज किया है इस ट्रेंड लाइन के पास कि तो मुझे लग रहा था कि मार्केट शायद इस ट्रेंड लाइन को अब की बार ब्रेक कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस जगह सेलर्स आए और सेलर्सों ने मार्केट को फिर इस ट्रेंड लाइन से नीचे गिरा दिया और मैं और फिर मैंने एंट्री बनाने का सोचा पुल बैक पे, लेकिन मैं इस जगह भी एंट्री नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट अच्छा मूव करती जा रही थी, क्योंकि सेलिंग फिर पुल बैक, सेलिंग फिर पुल बैक। तो मैं इस पुल बैक में एंटर होने के लिए सोच रहा था और फिर इस जगह मेरे साथ क्या हुआ, जब ये कैंडल बनी थी, पिन बार कैंडल बनी थी, सेलिंग की अच्छी कैंडल है, तो मैं इस जगह इस कैंडल के बाद इस कैंडल का फॉर्मेशन जब हो रहा था तो मैं सोच रहा था कि एंटर करूं या ना करूं मार्केट में। लेकिन जब ये मेरी मिस्टेक है, मैंने तुरंत इस कैंडल के तुरंत ये अच्छी कैंडल है, सेलिंग कैंडल को देख के फिर भी सोच रहा था ये मेरी मिस्टेक है। लेकिन इस जगह हुआ क्या मेरे साथ, ये जब कैंडल इस वाली कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था तो जब मैं देख रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे इस कैंडल के बाद, तो मार्केट नीचे जब थोड़ा इस कैंडल को नीचे पुश करके लेके गए सेलर्स, तो मैं चलती इस वाली कैंडल में एंटर हो गया। और जब एंटर हुआ तो स्लिपेज के कारण मैंने एंटर बटन तो यहाँ दबाया था एंट्री के लिए, लेकिन स्लिपेज के कारण मेरी एंट्री इस जगह हुई, थोड़ी और नीचे हुई थी मार्केट में। तो और एंट्री होने के बाद मैं इतनी जल्दी एसएल नहीं लगा पाया और इस कैंडल में हल्के से बायर्स आए। तो बायर्स इस कैंडल को तो बायर्स ने इस कैंडल को ऊपर पुश किया और जब बायर्स आए तो मुझे लगा मार्केट शायद अब ऊपर से ना निकल जाए और मेरा बड़ा एसएल हिट ना कर दे, क्योंकि मैं सिस्टम पे एसएल नहीं लगा पाया था इतनी जल्दी। तो इस वजह से मैं एंटर होते से ही मार्केट में मैनुअली एग्जिट कर दिया और ये मेरी मिस्टेक हो गई, क्योंकि मैंने इस ट्रेड में 57 पॉइंट का लॉस करा और ब्रोकरेज दिया वो अलग। और सेकंड ट्रेड मैंने इस लॉजिक के साथ ली थी कि मैंने मार्केट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखा, पर मार्केट अभी भी उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही थी अच्छे से। तो मार्केट इस जगह आई हुई थी ट्रेंड लाइन पे, तो मैंने इसी ट्रेंड लाइन पर सेलिंग करने का सोचा। तो मैंने सेलिंग के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच किया। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इस वाली ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाई थी, बहुत अच्छी खासी सेलिंग कैंडल हैमर कैंडल बनाई थी। लेकिन और इस हैमर कैंडल के फॉर्मेशन के बाद मैं इस जगह तुरंत एंटर हो गया और मेरा स्टॉप लॉस इस हैमर कैंडल के जस्ट ऊपर रखा था। लेकिन मार्केट में एक ये स्पाइक आया, ग्रीन कैंडल बायर्स आए थे, मार्केट में स्पाइक आया और मेरा एसएल हिट कर दिया। तो फिर मैंने थोड़ा वेट किया और फिर मार्केट को मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखा। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट में इस जगह वही हैमर कैंडल क्लोज हुई 15, लेकिन ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोज हुई थी। तो फिर इस हैमर कैंडल के क्लोज होने के बाद मैंने मार्केट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखा। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर इस कैंडल के बाद मैं मार्केट में इसी जगह सेम लॉजिक के साथ फिर से एंटर हो गया और एंटर होते से ही मार्केट मेरी डायरेक्शन में मूव किया और मेरा जो टारगेट था वो था कि मैं यहाँ 400 पॉइंट, कम से कम 400 पॉइंट बुक करूँ, क्योंकि इस जगह सपोर्ट था, मार्केट इस जगह से रिवर्स हो सकता था। तो 400 पॉइंट का मेरा टारगेट था। लेकिन जब मार्केट स्लोली मूव कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि बायर्स का एरिया, यहाँ से कभी भी बाइंग आ सकती है। तो मैं अपना 300 पॉइंट मार्केट से बुक करके मैं मार्केट से मैनुअली एग्जिट हो गया। लेकिन बाद में यार रिग्रेट फील हुआ, काश यहाँ तक होल्ड कर लेता। तो अपना ट्रेडिंग में एसएल एंड टारगेट स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ऐसा करने से साइकोलॉजी अच्छी होती है। तो नेक्स्ट टाइम ये गलती शायद दोबारा ना करूँ। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।